नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सुमयाल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक ऐसे विषय के ऊपर। ये जो विषय है, पिछले दिनों हमारे समाज में एक ऐसी घटना घटित हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ कुछ बातें इस विषय को लेके की जाएं। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, आपके क्या विचार हैं और आप क्या कहना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, पिछले दिनों आपने देखा कि हरियाणा में जिस प्रकार एक बुज़ुर्ग की मौत हो जाती है। वो बुज़ुर्ग 3 बेटियों का पिता था, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उस बुज़ुर्ग को इन बेटियों ने वृद्धाश्रम में छोड़ा था, चलिए वो भी हम मान लेते हैं, लेकिन उससे सबसे बड़ी बात यह है कि जब उस बुज़ुर्ग पिता का संस्कार हुआ तो एक भी बेटी उस संस्कार में उपस्थित नहीं थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उन्होंने जो अंतिम जो रस्में थी उसकी अदायगी की। देखिए, इस संसार में हमें लाने वाले माता पिता होते हैं, वो हमें इस संसार में लाते हैं। जीवन के तमाम सुख दुख, छोटी बातें बड़ी बातें, छोटी खुशी बड़ी खुशी, उसमें हमें वो लेके जाते हैं, और जितना भी उनका सामर्थ्य होता है अपने सामर्थ्य के अनुसार वो हमें एजुकेशन देते हैं। हमें जीवन जीने के लिए जो वस्तुएं चाहिए होती हैं, एक चंचल मन, जब आदमी बचपन में होता है, एक चंचल मन होता है, वो खुद माँ बाप तंगी में रह लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को वो हर चीज़ देने की कोशिश करते हैं कि ताकि उनके बच्चे को कभी ये ना लगे कि उसकी परवरिश में हमने कोई कमी की। लेकिन आज जब समाज में ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो इस घटना ने भीतर से ही हिला के रख दिया। तभी मैंने सोचा आज किसी राजनीतिक विषय पर बात ना करते हुए इस विषय पे आप पे बात की जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस संसार में जो सर्वप्रथम गुरु होते हैं वो माँ बाप ही होते हैं। और आज सोचिए, जब वो वीडियो मैंने देखा जिसमें पिता की चिता जल रही थी और बेटी वीडियो कॉन्फ्रेंस से देख रही थी, हिला के रख दिया। क्या हमारी वैदिक संस्कृति, भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति समूचे विश्व में महान है। ये वही संस्कृति है जिसमें श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप को पूरे तीर्थाटन, पूरी तीर्थ यात्रा करवाते हैं अपने कंधों में। वो 2 भेंगिए बना के पूरे तीर्थाटन, पूरे तीर्थों का उन्हें दर्शन करवाते हैं। उसी श्रवण कुमार की आज पूरे विश्व में उदाहरण दिया जाता है। ये वही राष्ट्र है कि हम प्रभु श्री राम अपने पिता के आदेश के ऊपर वन में निकल जाते हैं, उनके मुंह से उफ तक नहीं निकलता। और उसी देश में आज एक अंतिम पिता, सोचिए क्या गुजरी होगी उस बुजुर्ग पिता पे। चलिए माना कि आप उन्हें अपने साथ नहीं रख सकते थे, कम से कम ये तो हो सकता था कि आप उसके अंतिम संस्कार में आ जाते। जब समाज के सामने ये सारी घटनाएं घटित हुई, तो समाज के अलग अलग कोनों से अलग अलग प्रतिक्रिया भी इस विषय पे आने लगी। हर किसी ने अपने विचार व्यक्त किए, और करने भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि करने भी चाहिए। ये एक ऐसा विषय है जिसे हमें समाज को जागृत करना चाहिए। देखिए, माँ बाप जो होते हैं वो वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए नहीं होते हैं, उनकी सेवा की जानी। आज बेटा बेटी एक समान, आज सरकार भी ये नारा देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन क्या, मैं समझता हूँ उन 3 बेटियों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपका दिल इतना पत्थर का हो गया कि वो पिता जिसने अपने कंधों पे आपको खिलाया होगा, वो पिता ना जाने कितने झूले उसने अपनी बाहों में आपको दिए होंगे, और एक अंतिम समय फिर इस संसार में कोई किसी से नहीं मिलता। जब एक व्यक्ति इस संसार से चला जाता है, फिर वो कहते हैं ना, अब के बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, जैसे चंद फूल सूखे हुए फूल किताबों में मिले। कौन मिलता है संसार में? जब एक व्यक्ति इस धरा से उठ जाता है, फिर जीवन में आप कभी उससे मिल नहीं सकते। यही एक अंतिम कर्ज होता है जो एक माँ बाप अपने बच्चे से अपेक्षा करते हैं कि अंतिम समय वो उनकी अर्थी को कांधा देगा, उनका सहारा बनेगा। लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हरियाणा में ये जो घटना घटित हुई है, इसने समूचे समाज को हिला के रख दिया। हमें इस घटना से बड़ी शिक्षा लेने की ज़रूरत है, समाज को बड़ी शिक्षा लेने की ज़रूरत है।
सबसे बड़ी शिक्षा लेने की ज़रूरत है कि जैसे आजकल एक बड़ा शब्द चल रहा है जेन जी, मैं ये कहता हूँ कि देखिए जेन जी की इस दौड़ में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, उन्हें कंप्यूटर की कोडिंग डिकोडिंग के साथ उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाएं, उन्हें दादा दादी नाना नानी के रिश्तों को आपके बारे में बताएं, उन्हें बताएं समाज के बारे में बताएं, उन्हें महापुरुषों की गाथाएं सुनाएं। ये आज वक्त की ज़रूरत है। ऐसी शिक्षा हमें अपने बच्चों को देनी पड़ेगी, वरना वो चलता फिरता रोबोट बन जाएंगे, अपनी ही दुनिया में जिएंगे, अपनी ही दुनिया में गाएंगे और कोई किसी को नहीं पूछेगा। और आज हम मानते भी हैं लड़का और लड़की में आज कोई भेद नहीं है। ऐसा कौन सा काम है जो आज लड़कियां नहीं कर सकती और लड़के कर रहे हैं। और हमने यदि हम अपने इतिहास में भी देखें तो रानी लक्ष्मीबाई से लेकर ना जाने कितने उदाहरण हमें मिल जाते हैं। सावित्री बाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ना जाने कितने उदाहरण, अनगिनत उदाहरण, अहिल्या देवी हमें मिल जाते हैं यदि हम नज़र दौड़ाएं तो। लेकिन इस प्रकार ये जो घटना घटित हुई है, मैं समझता हूँ इसने समाज के भीतर हमें एक चिंतन करना चाहिए। और ये चिंतन इस प्रकार का होना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को एक जो सात्विक शिक्षा, उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ें, दुनिया की इस तेज भागती हुई दुनिया की भागम दौड़ में उन्हें भागने दें, लेकिन अपनी उनके जो पारिवारिक मूल्य हैं उनके साथ भी उन्हें उनका जुड़ाव बनाए रखें। उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में बताएं, उन्हें सनातन के बारे में बताएं, उन्हें परिवार में बड़ों का क्या महत्व होता है उस बारे में बताएं, ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो। बहरहाल ये आज का एक ऐसा टॉपिक था जिसके ऊपर मैं सोच रहा था कि आपसे थोड़ी बात की जाए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। और जाते जाते मेरे इस यूट्यूब चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत संब्याल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से मुझे वो ताकत मिलती है ताकि मैं कुछ ऐसे मुद्दे समाज के, शायद वो जो प्रमुख पन्नों में उन्हें स्थान नहीं मिल पाता हो, मैं ऐसे ही विषयों को आपके समक्ष लाने की कोशिश करता हूँ। तो आप अपना सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।